ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव महापुराण के 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बताकर या बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक देश देश में और जगह जगह पर शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य आना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं, भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। संपूर्ण देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला अति अद्भुत उत्सव होने वाला है, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शुद्ध करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से सुंदर अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे शौनक जी, विवाह उत्सव में जैसे उल्लासपूर्ण मनस्थिति होती है, वैसे ही इस कथा उत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए और वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी मारकर बैठे। पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति होने से पहले किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वक्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार से संशयों को निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। शिव पुराण सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।